दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हाई स्कूल परीक्षा में 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं अभी तक का जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और जो आने वाली परीक्षा है उसमें ये रीअरेंजमेंट का पहला ही क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, ये 2 मार्क जो होते हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये थोड़े छोटे स्तर पर ये बैंक जैसी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जहाँ ये जंबलिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमें केवल SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर्स का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें इतना पता है तो समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा सेंटेंस तो हमने देखते ही कर लिया, बाकी रही सही कसर सेंटेंस अपने आप बता देता है। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। दोस्तों, मैंने यह सेंटेंस लिखा है, ये हमें रीअरेंज करना है, ये ग्रामेटिकली गलत है। सबसे पहले अगर हमें किसी सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो हम उसके बाद में जो सबसे बाद में जो चिन्ह यूज़ किया जा रहा है उसकी तरफ हम देखते हैं कि वो क्या है। अगर सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप है तो वो निश्चित रूप से असर्टिव होगा। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो वो ऑप्टेटिव अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है, और अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो सकता है। तो दोस्तों, अब हमें दिख रहा है कि ये फुल स्टॉप है, यानी ये सेंटेंस जहाँ तक है, क्योंकि जो टर्म्स दिए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादातर असर्टिव का ही हिस्सा हो सकता है। तो सबसे पहले हम SVO की बात करते हैं। SVO। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट के लिए कौन सी चीज़ उपयुक्त हो सकती है। हमारे पास यहाँ दो, एक प्रोनाउन है और एक नाउन है। नाउन है फुटबॉल और प्रोनाउन है शी। अब सी जो दिया है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दिया हुआ है, यानी ये सब्जेक्टिव रूप में निश्चित रूप से आएगा। और जो फुटबॉल है वो एक नाउन के रूप में है, तो यानी जो फुटबॉल है वो हमारा इस जगह पे आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। और जो सी है वो सब्जेक्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं। अब रही बात बर्ब, बर्ब क्या है हमारी, इसमें यस्टरडे हो नहीं सकती है, प्लेड हो नहीं सकती है। वो प्लेड है तो हम प्लेड लिखेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये बनता है सी प्लेड फुटबॉल। अब मैनर, अगर मैनर दिया हुआ है तो पहले मैनर फुटबॉल ब्यूटीफुली, और अगर इसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज या नेवर, इनको छोड़ के ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, या फिर शुरू में, तो शुरू में कॉमा का इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारा हम इसको लास्ट में यूज़ कर देंगे ब्यूटीफुली यस्टरडे। दोस्तों, SVO की सहायता से सेंटेंस यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो गया। सी प्लेड फुटबॉल ब्यूटीफुली यस्टरडे। हमें ना कोई प्रेडिकेट पढ़ना पड़ा, ना कोई सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ा, और ना ही उनके पार्ट्स पढ़ने पड़े। हमें यहाँ पर SVO इनका पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो बाकी की चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। एडवर्ब हैं वो ज़्यादातर हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, या ये हैं तो वो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। ऑलवेज या नेवर हैं वो हमेशा किसी वर्ब से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम ज़्यादा परेशान हों। और रही बात किसी डिटरमाइनर या इसकी, अगर उसके साथ में आ जाता है तो मैं उसके लिए आपको सेंटेंस दे रहा हूँ।
दोस्तों यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस को अगर हम रीअरेंज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन मार्क लगाए। यानी यहाँ देखिए, जब भी कोई सेंटेंस अगर हमारा क्वेश्चन बनेगा तो वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले अप्लाई होती है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले अप्लाई होगी। यानी यहाँ पर हमारा जो SVO था वो VSO टाइप का बनेगा, लेकिन ये जो वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा पहले आती है और जो मेन वर्ब है वो हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगी। यानी SVO तो है, तो इस जगह पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लास्ट में ये लिखना है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या आ सकता है, यू दिया है, आई दिया हुआ है। अब देखिए यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस में आ सकता है, तो एक को तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही है इनमें दो प्रोनाउन में से। आई वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो आई को तो हम नहीं बना सकते, आई का तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट की जगह पे आई आएगा। और लेकिन क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है इसलिए इस आई से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। अब दोस्तों आता है वर्ब, तो आई खत्म हो गया, यहाँ डू खत्म हो गया। अब मेन वर्ब क्या है हमारी, नो। नो को हम वर्ब की जगह पे लिखेंगे KNOW, नो। दोस्तों अब नो भी झंझट खत्म हो गया हमारा। अब रह गया हमारा यू, यू आ गया, यू का भी है। अब हियर मैंने अभी बताया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, ये हमारे बाद में आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हो गया हियर। अब रह क्या गया है हमारे पास यहाँ पर जो हमसे नहीं आएगा, तो देखिए नॉट। अभी मैंने बताया है कि जो नॉट का यूज है वो हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा। तो यहाँ पर जो नॉट है, डू आई नॉट, ये हो गया। अब रह गया अबाउट। अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पर अब आई तो सब्जेक्ट है और उससे पहले वर्ब आ चुकी है, तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में तो प्रीपोजिशन यहाँ से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में तो प्रीपोजिशन आते नहीं है। तो सीधी सी बात है कि मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पर आपके बारे में, तो इस तरीके से अबाउट यू। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है, डू आई नॉट नो अबाउट यू हियर, क्या मैं यहाँ आपके बारे में नहीं जानता हूँ। ये सेंटेंस हो गया हमारा इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें भी दिक्कत नहीं आई। चलिए और सेंटेंस देखते हैं हम। चलिए दोस्तों एक सेंटेंस में और आगे लिखता हूँ। दोस्तों ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे रीअरेंज करना है। बॉय वेरी अ जेंटल हियर केम संडे ऑन। सिंपल सी बात है, सबसे पहले SVO। रफली तौर पर अगर हम SVO लिख लेते हैं तो ये सेंटेंस में आधे तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। गैस कीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो सकता है। वेरी जेंटल हियर केम संडे ऑन बॉय। दोस्तों यहाँ पे जो नाउन है वो बॉय है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे जो बॉय आएगा, बॉय। चलिए एक काम हमारे लिए कम हुआ। अब हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ब, तो वर्ब क्या है दोस्तों, केम। केम लिख लिया हमने, बॉय केम। कब आया, संडे को। तो दोस्तों ये टाइम है, टाइम अदर्स में आएगा जो कि सेंटेंस के लास्ट में आता है, यानी इससे बाद में कुछ नहीं आना, सॉरी। और इसके बाद में प्लेस दिया हुआ है, तो प्लेस दिया हुआ है वो टाइम से पहले आएगा, हियर। यहाँ हियर आएगा, लेकिन संडे के बाद में कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों हियर हो गया, प्लेस हो गया। अब बॉय, लेकिन बॉय अब ही आ रहा है जो कि डिटरमाइनर है।
और जेंटल आ रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है। दोस्तों हम जानते हैं कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की। तो नाउन है, नाउन क्या है साहब, बॉय, तो जेंटल कहाँ आएगा, बॉय से पहले, तो जेंटल। लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताते हैं, एडवर्ब। और तो ये अब हमारा जेंटल भी खत्म हो गया यहाँ से। अब एडवर्ब बताते हैं तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाएगा, वेरी। ये तो हमें पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले से जानते हैं। और दोस्तों अब रह गया ए, तो ए आ जाएगा हमारे यहाँ, अ वेरी जेंटल बॉय केम हियर। अब रह गया हमारा, क्या रह गया दोस्तों, ऑन रह गया है। तो ऑन किसी दिन के नाम से पहले आता है, इस तरीके से हो जाता है हमारा ऑन। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस था, बॉय वेरी अ जेंटल हियर केम संडे ऑन, इसका हमारा बनेगा अ वेरी जेंटल बॉय केम हियर ऑन संडे। सेंटेंस को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए दोस्तों एक सेंटेंस और बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस का रीअरेंज करना है तो लास्ट में दिए गए चिन्ह को देखिए। लास्ट में दिया है एक्सक्लेमेटोरी, यानी सीधी सी बात है कि एक्सक्लेमेटोरी बनाना है। एक्सक्लेमेटोरी अगर बनाना है तो जो वर्ब है वो हमेशा बाद में आएगी दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, एस, यहाँ पर क्या है, अदर्स और वी। तो वी जो है वो हमारी लास्ट में आएगी दोस्तों। ऐसे सेंटेंसेस में अगर एक्सक्लेमेटोरी आ जाते हैं तो बराबर हम लास्ट में ही पुट करते हैं मोस्टली। अब यहाँ रह जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द ताज, द ताज, द ताज। अब क्या रह गया दोस्तों, अब रह गया ब्यूटीफुल, जो कि एडजेक्टिव है, जो कि ताज से पहले आना है। तो ब्यूटीफुल, ये तो सीधी सी बात है कि नाम की विशेषता ही बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटीफुल के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो हाउ है वो इस समय एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाउ। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन गया, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई।